और बच्चा वहाँ पे गिर चुका है। तो गाइस आज हमारा व्रत भी है और आज रक्षाबंधन भी है और आज उद्यापन भी है। तो हम लोगों ने सारा, मैंने नहीं बनाया, मतलब मम्मी ने सारी तैयारियां कर ली हैं। ये है माता रानी का श्रृंगार, बाबा जी का खाना और ये है कसार। तो हम लोग जा रहे हैं, मम्मी, नीशू, हम लोग जा रहे हैं मंदिर और संजू भी जा रही है पूजा करने, उद्यापन करने। ये है दीदी, ये है निशा, ये मम्मी और ये विक्की और ये डुक्कू। बड़ी सुंदर लग रही हो। ये देखिए गाइस, शिवलिंग है। मम्मी क्या बोलते हैं सबको? शिव परिवार है, हाँ सॉरी। अब पूजा करते हैं हम अपनी स्टार्ट। दीदी का सूट देखो कितना अच्छा लग रहा है, निशा का भी कितना। पीछे हो ना निशा, एक बार पीछे हो। देखो मैचिंग चूड़ियाँ भी लेकर आई हैं निशा। और इयररिंग दिखाना कौन से पहने हैं। वाओ, निशा तो बहुत सुंदर लग रही है, बट तुम्हें गोल्डन पहनने थे, सिल्वर नहीं। तो गाइस मंदिर में पहुंच चुके हैं। मम्मी है, निशा है, दीदी है और मैं हूँ, और ये मैं हूँ। और मैं ले रही हूँ 1 लोटा जल, क्योंकि घर से हम सिर्फ 1 ही लोटा जल लाए थे, जो कि अर्पित कर चुके अपने महादेव को। अब पूरे शिव परिवार को स्नान कराना है। दीदी चढ़ा दें बाबा जी को माला। उसके बाद और भी जो हमारे कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे। पूरे शिव परिवार को जल चढ़ाते हुए दीदी गौरी माँ को, नंदी महाराज को, कार्तिकेय जी को, सभी को जल चढ़ा रही हैं दीदी। और मैं देखो दीदी के पीछे पीछे लगी हुई हूँ, दीदी की पूंछ बन के, क्योंकि मम्मा ने बोला था कि 1 जना चढ़ा लो और 1 जना हाथ लगा लो। तो मैं दीदी के साथ साथ ही हूँ। अब कर रहे हैं अपने महादेव की पूजा, क्योंकि 16 सोमवार व्रत रखे थे दीदी ने, मैंने, मम्मा ने, सबने, हम सभी ने व्रत रखे थे। दीदी चढ़ा रही हैं बाबा जी को माला। और अब करेंगे आगे का प्रोसेस कंप्लीट। सबको माला चढ़ानी है, जैसे कि गौरी माँ को, नंदी महाराज को, कार्तिकेय जी को, सभी को माला चढ़ाई थी गाइस। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि इस 16 सोमवार में किन किन्हों ने व्रत रखा था। ज़रूरी नहीं है लड़के ही व्रत रखें या लड़कियाँ ही व्रत रखें, सभी कोई व्रत रख सकता है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़कियाँ अगर व्रत रखें तो उन्हें अच्छा वर मिलता है। सिर्फ अपने मन की सुख शांति के लिए और अपने महादेव के लिए ये व्रत किया जाता है। दीदी और मम्मी चढ़ा रही हैं बाबा जी को जनेऊ, और ये है बेलपात्र। हाँ याद आ गया। तो गाइस ये बेलपात्र है और ये जनेऊ खोला जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जनेऊ माता पार्वती से लेकर शिव जी तक चढ़ाया जाता है, जैसे कि अब आपको दिखाया जा रहा है। ये पूजा मम्मी को पूरी आती है, क्योंकि हर साल करनी होती है, तो मम्मा को साथ ही लेकर जाते हैं और मम्मी भी पूजा करवाती हैं। माता जी के लिए लाए हैं चुनरी और बाबा जी के लिए लाए हैं ये रुमाल। श्वेत रुमाल लाना होता है, कोई भी एक सच्चा कपड़ा। और ये है मेरे माता रानी की चुनरी। तो गाइस इस बार आपको पता होगा कि सावन का उद्यापन और रक्षाबंधन एक ही साथ पड़ा, तो जिस वजह से बहुत सारे काम करने थे। घर पर भाई भी बहुत सारे आ चुके थे, जैसा कि आपको पता है कि कोई सगा भाई नहीं है। इस वजह से हम भाइयों को राखी बांधते हैं। ताऊ जी के हैं, बुआ जी के हैं, सभी के बच्चों को राखी बांधते हैं। तो गाइस माता रानी को चुनरी अर्पित कर दी है। और ये है माता रानी के श्रृंगार का सामान। 5 श्रृंगार का सामान लाए हैं, चूड़ियाँ हैं और माता रानी की चुनरी है, और भी बहुत सारी थी, मेहंदी थी, और ये देख लीजिए नखूनी थी, माता रानी की बिंदी थी, नेल पॉलिश थी, और भी बहुत सारा सामान था। तो अब पूजा को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आपको पता है कि हमने सावन में सोमवार में बनाई थी बाबा जी के लिए सिवई। अब सिवई अर्पित कर रहे हैं और यहाँ पर करते हैं कसार। कसार बनाया जाता होगा हमारे सनातन धर्म में, ये आपको पता होगा कि कसार किसे बोलते हैं। आप लोगों ने खाया भी होगा, बहुत अच्छा लगता है कसार खाने में, क्योंकि साल में शायद एक ही बार बन पाता है ये इसी त्यौहार पर। ये हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जिसे शिवरात्रि का त्यौहार भी कहा जाता है। गाइस अब सारे पूजा कर लें, उसके बाद बांधनी है भाइयों को राखी भी, इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। बाबा जी को चढ़ा रहे हैं सिवई का भोग लगा दें, उसके बाद लगता है ऑलमोस्ट पूजा ख़त्म हो गई है। तो इसलिए चलेंगे घर की तरफ और आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से। तो गाइस दीदी पूरे शिव परिवार को भोग लगा रही हैं सिवई का, और मुझे देख लो मैं दीदी के साथ लगी हुई हूँ। जैसा कि बताया था आपको कि मम्मी ने बोला है साथ साथ रहो। उसके बाद करेंगे बाबा जी की आरती। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे महादेव का जयकारा, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। मेरे महादेव तो बस पूछिए मत कितनी सुनते हैं। बस एक बार इन पर भरोसा करके देखिए, एक बार इनके आगे मत्था टेक दिया, कभी किसी के आगे मत्था टेकने की
ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गाइस, सबसे ज़्यादा सनातन धर्म में वैसे महादेव को ही माना जाता है, जिन्हें कहते हैं देवों के देव महादेव। इनसे कोई भी अपने मन की इच्छा हो आप उनके सामने रख दो, सब पूरी हो जाती है। यही इच्छाएं लेकर सब लोग माताएं बहनें आती हैं, अपना जयकारा लगाती हैं, अपनी पूजा करती हैं और पूजा सफल हो जाती है। उसके बाद एक आस लेकर जाती हैं और महादेव के पास दोबारा आती हैं, तो वो आस पूरी हो चुकी होती है। ऑलमोस्ट पूजा सारी संपन्न हो चुकी है। कर लेते हैं अपने बाबा जी की आरती। तीनों बहनें एक साथ आरती करते हुए। आप लोग देख लीजिए कितना सुंदर दृश्य है। मुझे खुद अच्छा लग रहा था जब वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद मैंने देखा। तो गाइस, हो गई है हमारी पूजा पूरी संपन्न। बस अब सारे भगवानों के आगे एक एक करके मत्था टेक लेते हैं। जैसे कि ये हमारे बालाजी, श्री राम नाम किए जा तेरे काम आएगा। तो गाइस, ये है हमारे बालाजी। इनको तो सब लोग मानते ही होंगे, आप लोग जानते हैं कि ये राम भक्त हैं। राम भगत हनुमान, बालाजी मेरे घर आना। तो ये देख लीजिए, सारे भगवानों के आगे पहले मत्था टेक कर आराम से बैठ चुकी हैं गोला भाई तिलकपुरिया। और दीदी को देख लीजिए, नंदी महाराज के कान में कुछ कहती हुई कि बाबा जी बस वो पूरा हो जाए। अब मुझे तो नहीं पता कि इन्होंने क्या मांगा है। और देख लीजिए कितना सुंदर सा दृश्य है। शिव परिवार का दर्शन आप घर बैठे बैठे कर लीजिए। सारी माताएं बहनें, और ये हूँ मैं। आपको पता है मैंने दिवाली पर ये सूट पहना था, काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी मैं। दीदी बहुत अच्छी लग रही थी और निशा बहुत अच्छी लग रही थी। मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, जैसा कि आपको पता होगा कि दीदी बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, एक बात को बहुत बार बोल दिया। ये हैं हमारे साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा। तो गाइस, और आगे बढ़ते हैं। ये हैं शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज की भी बहुत पहले मैंने बहुत सेवा की थी, जो कि मुझे फल मिला, और मैं आज तक भी शनिदेव महाराज को बहुत मानती हूँ। इन पर तेल अर्पित किया जाता है। और चलते हैं अब घर की तरफ। ये देख लीजिए, हमारा तो टोरा ही अलग है गाइस। देख लीजिए, यहाँ पर आए हुए हैं झूले वाले भैया। और अब चल देते हैं घर की तरफ, क्योंकि विकास भाई घर पे बैठे हैं। जल्दी जल्दी फटाफट सारे भाइयों के राखी बांध देते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बहनें जब तक पानी भी नहीं पीती जब तक राखी बांध दें। तो अब फटाफट से जाकर भाइयों के राखी बांध देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए इस व्लॉग में। आगे का पार्ट हम डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं।